बड़े दिनों पहले की बात है। एक बड़े से जंगल के बीच बिलासपुर नाम का एक छोटा गांव हुआ करता था। वह गांव दूध से बने हुए शुद्ध मिठाइयों के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक सामान्य वर्ग का दयार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके परिवार में उन दोनों के अलावा एक भैंस थी जिसे वह बड़े प्यार से राम प्यारी कहता था। राम प्यारी का दूध बेचकर ही उसका और उसकी पत्नी का गुजारा चला करता। राम प्यारी का दूध पूरे गांव में अपनी शुद्धता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, मानो जैसे वह स्वर्ग से आया हुआ एक अमृत हो। राम प्यारी और श्याम के बीच बड़ा ही स्नेह और लगाव था, जैसे मानो उन दोनों का पिछले जन्म का कोई संबंध हो। श्याम राम प्यारी को समय पर चारा और घास खिलाकर ही अपना भोजन खाया करता। श्याम अक्सर राम प्यारी को घुमाने के लिए जंगल लेकर जाया करता और कभी कभी बड़े ही अच्छे से उसे नहलाया करता। राम प्यारी के दूध की चर्चाएं पूरे गांव में होती रहती। माँ जी, आप ही बताइए ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है? कितना कुछ खाता पीता है, फिर भी उसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं। अरे कमला, तुम श्याम के भैंसे का दूध अपने बेटे को क्यों नहीं पिलाती? अरे राम प्यारी का दूध तो इतना अच्छा है कि किसी मरे हुए को भी पिलाओ तो वो जिंदा हो जाए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। उनका दूध दूध नहीं बल्कि अमृत है। मैं आज ही श्याम भैया से इस बारे में बात करती हूँ। श्याम की गांव में इतनी प्रसिद्धि देखकर उसी गांव में रहने वाला एक सेठ श्याम से बहुत जला करता था। उस सेठ के पास एक दो नहीं बल्कि कई सारी भैंसें थी, पर उन भैंसों का दूध राम प्यारी जितना गांव में उतना प्रसिद्ध नहीं था। सेठ अपने भैंसों के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किया करता, उन्हें अच्छे अच्छे चारे खिलाता और डॉक्टर से भी दिखाया करता। वह राम प्यारी को श्याम से खरीदना चाहता था, पर श्याम हर बार कोई ना कोई बहाना करके उसको मना कर देता। एक दिन, श्याम, अरे ओ श्याम, जरा इधर तो आना। श्याम के आ जाने पर सेठ राम प्यारी को देखकर कहता है, अरे रे, देख तो जरा कितनी मरियल भैंस है, लगता है इसे सही समय पर खाना नहीं मिलता। एक काम कर, तू इसे मुझे बेच दे और बहुत सारे पैसे ले ले। नहीं नहीं सेठ जी, नहीं नहीं, यह मेरे परिवार का ही हिस्सा है, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। श्याम की भैंस ना बेचने की बात सुनकर वह गुस्सा हो जाता है। अरे श्याम, लगता है तू बड़ा ही घमंडी हो गया है। तेरे भैंस का दूध गांव में प्रसिद्ध क्या हो गया, अपने आप को बड़ा समझने लगा है। नहीं 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 सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। सेठ बड़े ही गुस्से में वहां से चला जाता है। इस श्याम के बच्चे का कुछ तो करना पड़ेगा, देख लूँगा मैं इसे। श्याम रात में राम प्यारी को चारा देने के बाद सोने चला जाता है। आधी रात में सेठ अपने कुछ आदमियों को भेजकर राम प्यारी को एक ट्रक में ले जाकर गांव से दूर छोड़ देता है। जल्दी करो जल्दी, कोई हमें देख ना ले। सुबह जब श्याम को राम प्यारी अपने घर के बाहर नहीं दिखती, तब वह परेशान होकर उसे पूरे गांव में ढूंढने लगता है। भाई विमल, क्या तुमने मेरे भैंसे को देखा है? नहीं नहीं श्याम, मैंने तुम्हारे भैंसे को कहीं नहीं देखा। राम प्यारी के ना मिलने पर वह उदास होकर अपने घर चला जाता है और बिना खाए पिए ही सो जाता है। अपने पति को दुखी देख उसकी पत्नी भी दुखी हो जाती है। अगली सुबह श्याम बिना कुछ खाए ही जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी झाड़ी के पीछे उसे एक बूढ़ी और असहाय भैंस दिखती है, जो कि बिल्कुल राम प्यारी के तरह ही थी। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। यह देखकर श्याम की पत्नी उससे कहती है, ए जी, आप इस बूढ़ी भैंस को यहाँ क्यों ले आए? यह तो हमें दूध भी नहीं देगी। यह मुझे आज जंगल में असहाय मिली, अगर
इसके जगह पर हमारी राम प्यारी होती, क्या हम उसे बूढ़ी होने पर इस प्रकार असहाय छोड़ देते? श्याम को थोड़ा सुखी देखकर उसकी पत्नी उस भैंस को रखने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह दोनों उस भैंस के पास वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारा सोने का गोबर है। यह देखकर वे दोनों सोच में पड़ जाते हैं, पर फिर उन दोनों को समझ में आता है कि यह कोई ऐसी वैसी भैंस नहीं बल्कि एक जादुई भैंस है जो सोने के गोबर देती है। उस भैंस को पाकर वह दोनों बड़े खुश हुए।